आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं जो कि समांतर श्रेणियों से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथे का 14वां भाग हल करेंगे। इससे पहले हमने 13 सवाल को इसके हल कर लिए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इसका 14वां भाग है। एक की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। तो इसमें हमें प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो हमें चेक करके बताना है कि ये जो श्रेणी हमको दी गई है क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर श्रेणी समांतर है तो इसमें हमें इसका सर्वांतर निकालना है, जिसे हम डी से दर्शाते हैं, और साथ ही अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो यहाँ पे 4 पद हमको दिए हैं, अगला 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है कि प्रथम पद को हम a1 लिखते हैं। तो प्रथम पद मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, 1 का वर्ग जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, या यहाँ पे ऐसा करके 1 लिख सकते हैं। फिर a2 मतलब द्वितीय पद का मान कितना दिया है यहाँ पे, 3 की घात 2, या 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला इसमें तीसरा पद दिया है 5 की घात 2, और 5 की घात 2 क्या होता है, 25। ठीक है, 25 होता है। फिर उसी प्रकार चौथा भाग कितना हो जाएगा इसका, 7 का वर्ग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 49। इस तरह से डैश डैश डैश। अब इनका हम सर्वांतर निकाल लेते हैं, D1। ठीक है, पहला और दूसरा पद में हम निकालेंगे तो इसको D1 लिखेंगे। तो पहला पद द्वितीय पद का जब सर्वांतर निकालते हैं तो A2 से हम A1 को घटाते हैं। ठीक है, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं तो क्या जाएगा यहाँ पे, A2 माइनस A1 आ जाएगा। अब A2 का मान कितना है हमारे पास में, A2 का मान अब 3 की घात 2 नहीं लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। A1 का मान कितना है, 1 आ जाए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 9 से जब 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब D2 हो जाएगा, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाना होगा। ठीक है, तो तृतीय पद हमारे पास में कितना है यहाँ पे, 5 की घात 2, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लिखना है। फिर A2 का मान कितना हमारे पास में, A2 का मान है हमारे पास में 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 25 से हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 16 बचेगा। हम देख रहे हैं कि जो D1 का मान आया है वो D2 का मान नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। हम लिख सकते हैं, अतः D1 इज नॉट इक्वल D2 के, इसलिए दी गई श्रेणी AP नहीं है। जब इस समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके हमें अगले पद भी निकालना नहीं है। ठीक है, अब इसका हम अगला भाग कंप्लीट करेंगे। अगला इसका 15वां सवाल है, 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 73 डैश डैश डैश। तो चलिए इसको भी हम जमा लेते हैं। दिया है A1, प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार A2 का मान कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो ये जाएगा 25। फिर तृतीय पद A3 का मान कितना है, 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, और A4 का मान 73 दिया है, 73 दिया है, तो ये जाएगा। तो हम पहले 2 पदों का सर्वांतर निकाल लेते हैं, मतलब D1 निकाल लेते हैं। D1 निकलता है A2 माइनस A1 से। तो A2 का मान कितना है, 25 है, तो ये 25 आ गया, माइनस A1 का मान कितना है, 1 है, तो कितना जाएगा, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, अब D2 का मान देख लेते हैं। D2 का मान निकलेगा A3 माइनस A2 से। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान 49 है, माइनस A2 का मान कितना है, 25। जब हम 49 से 25 को हटाएंगे तो 24 बचेगा। फिर उसी प्रकार D3 का मान देख लेते हैं, तो ये निकलेगा A4 और A3 से, माइनस A3 से। तो A4 का मान कितना है, A4 का मान हमारे पास में 73 है, माइनस, और A3 का मान कितना है, 49 है,
तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो 24 मिलेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 इक्वल D2 के इक्वल D3 के, मतलब तीनों का जो सर्वांतर है वो समान है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी AP में है, AP है। ठीक है, अब इसके अगले पद क्या हो जाएंगे, इसलिए इसके अगले 3 पद निकालने हैं हमको। अगले 3 पद मतलब इसका 5वां, 6वां और 7वां। तो जो 5वां पद है इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस यहाँ से 1 कम करके मतलब 4D। ठीक है, तो हम जो भी पद निकालते हैं उसमें प्रथम पद में जैसे कि 5वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ से 1 कम करके D लगा देते हैं। ठीक है, A1 का मान कितना है, प्रथम पद का मान हमारे पास में 1 है, धन 4 का ये 4 हो जाएगा, और D का मान कितना है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 1 धन 4 का गुणा 24 के साथ होगा, तो 4 चौ 16, 16 का 6 हासिला 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर 97 हो जाएगा। उसी प्रकार छठवां पद कितना जाएगा, A धन 3D, A धन 3D। अब 3D आ गया तो A का मान कितना हमारे पास में 1 है, धन 3 का 3, सॉरी यहाँ पे कितना 6 था तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 जाएगा, ये कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ भी 5 जाएगा। D का मान 24 है, 1 का 1 आ जाएगा, धन 5 का गुणा 24 के साथ करेंगे हम तो 5 चौ 20, 20 का 0 हासिल आए 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो कितना जाएगा, 113, सॉरी 121, 121 हो गया। फिर अगला 7वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A धन यहाँ से 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा, 6, D का D। A का मान कितना हमारे पास में 1 है, धन 6 का 6 जाएगा गुणा 24, तो 1 का 1 आ जाएगा, धन 6 का गुणा 24 के साथ होगा तो 6 चौ 24, 24 का 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। ठीक है, अब 1 इसमें जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। तो ये तीनों पद के मान हमने निकाल लिए हैं। तो हमसे क्या पूछा था, सर्वांतर मतलब क्या होता है, D। ठीक है, सर्वांतर को D से दर्शाते हैं, तो ये मिला हमको 24। ठीक है, और अन्य पद इसके मतलब A5 कितना मिला हमको, 97। उसके बाद में A6 कितना मिला हमको, 121, और A7 हमको मिला 145। ये हमारे आंसर यहाँ इस तरह से मिल चुके हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है, साथ ही प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है। अब अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। धन्यवाद।